सो हेलो फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं और बात करेंगे आज की वैकेंसी के बारे में जो राजस्थान विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड में आई हुई है। यहां पे अकाउंट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, तो इसके डिटेल के बारे में देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एज क्राइटेरिया, सैलरी से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक की बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट का। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 11 रखा गया है। 3 डिवीज़न में ये वैकेंसी आई है। टोटल जो वैकेंसीज है 11 पोस्ट है, लाइक ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन और आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। सो तीनों में डिफरेंट वैकेंसी है, बट टोटल यहाँ पे 11 नंबर ऑफ पोस्ट है। सिलेक्शन सैलरी की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड में आपको 39,300 पर मंथ मिलने वाला है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन ट्रेनिंग, यानी कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 1 साल का, वो कंप्लीट होते ही आपको लेवल 14 पे आपको रख लिया जाएगा, जहां पे आपका बेसिक पे स्केल होने वाला है 56,100। सो काफ़ी अट्रैक्टिव बेसिक पे आपका 1 साल बाद हो जाने वाला है। और इसकी खास बात क्या है वो लास्ट में भी बताऊंगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैकेज आपको मिलने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख का पैकेज बन जाएगा आपका जैसे ही आप वहाँ पे रेगुलर हो जाएंगे। सो इस वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए आप online.davidguru.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे MCQs मिलने वाले हैं फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से रिलेटेड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों का ही मिल जाएगा। सो विजिट करें और प्रिपरेशन को स्टार्ट। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्वालिफिकेशन। सो सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो इस वैकेंसी इस पोस्ट के लिए मांगा गया है वो है CA और CMA। जी हाँ दोस्तों, अगर आप CA हैं या फिर आप क्वालिफाइड CMA हैं तो आप इस पोस्ट को एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और एक खास बात है, कोई अपीयर्ड या अपीयरिंग, यानी आप इस वैकेंसी को अप्लाई करते समय आप एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बताऊंगा। इसमें 2 और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले उसको बता लेता हूं आपको, फिर बात करेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सो सेकेंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस विद 60% मांगा गया है। तो अगर आप MBA आपने किया हुआ है, 60% आपका है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन यानी BCom विथ 60% एंड MCom विथ 60%, यानी BCom और MCom दोनों में ही आपका 60% है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया गया है। जो आपके पास है तो एलिजिबल हो जाते हैं आप अप्लाई करने के लिए। सो एक बार और मैं फिर से बता देता हूँ, CA या फिर CMA कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। MBA विथ 60% मार्क्स, या फिर आपके पास BCom प्लस MCom विथ 60%, दोनों में ही BCom या MCom दोनों में ही 60% है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है, यानी कि आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ इन सभी के लिए बताया गया है जो फाइनल चीज़ें, यानी कि MCom आप अपीयर्ड हैं या अपीयरिंग है, MBA अपीयर्ड हैं या अपीयरिंग है, CA CMA अपीयर्ड हैं या अपीयरिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे बताया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डेट को किया जाएगा उस डेट पे आप ये क्वालिफाइड, यानी कि आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फीस तक रुकिए, उसके बाद आप सोचिएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है कि अगर आपके पास हिंदी प्लस राजस्थानी लैंग्वेज का नॉलेज है तो भी तब आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, यानी हिंदी के साथ आपको राजस्थानी लैंग्वेज भी आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज क्राइटेरिया। मिनिमम 21 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम 40 ईयर्स एज रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एप्लीकेशन फ़ीस के बाद डिसाइड करिए कि आप फाइनल में हैं तो अप्लाई करना है या नहीं। सो एप्लीकेशन फ़ीस जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है, जिनकी इनकम मोर देन 2.5 लाख है, यानी 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है आपकी फैमिली की, तो आप यहाँ पे 1600 आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या फिर जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है वो 1400 एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल 200 का डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप SC हैं ST हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 200 का डिफरेंस यहाँ पे रखा गया है बस। सो आपको एप्लीकेशन फ़ीस 1600 और 1400 दोनों में से जिसमें क्वालिफाई हो रहे हैं आपको वो पे कर देना है, और फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात कर लें यहाँ पे, तो लास्ट डेट जो रखा गया है वो 16 मार्च 2021 रखा गया है। बहुत ही अभी टाइम है आपके पास, 16 डेज़ का ऑलमोस्ट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होता है पॉइंट सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन ओनली होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू नहीं रखा गया है। सो जो मेरिट में, यानी कि आपका जो रिटन में मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जिन लोगों का क्वालिफाई जो लोग कर लेंगे रिटन एग्जामिनेशन, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
क्वालिफिकेशन होगा और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, जो भी इन दोनों क्राइटेरिया में परफेक्ट पाए जाएंगे। यानी कि आपका मार्क्स अच्छे हैं, मेरिट में आप आए हैं, आपका डॉक्यूमेंट भी आपका नीट एंड क्लीन है, यानी आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के बाद, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस का जो मोड है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका एग्ज़ाम होगा राजस्थान में, जहाँ पे ये 10 सेंटर बताए गए जो बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट कराया जाएगा। लाइक अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ऐसे 10 सेंटर बताए गए हैं जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको सेंटर मिल जाएगा चॉइस। वहाँ पे आप अपना चॉइस ऑफ सेंटर सेलेक्ट कर। की बात करें तो सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को 60% रखा गया है, जहाँ पे फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे अकाउंटिंग, कॉस्ट, कंपनीज एक्ट, आपका सेल्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सारे कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट कॉस्टिंग, ऑडिट, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे सिलेबस में, जो 60% होगा आपका फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से। नेक्स्ट यहाँ पे बात है 60% तो आपका हो गया फाइनेंस अकाउंट्स, 40% आपका हो गया रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये हिंदी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखा गया है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिलेबस बनाया गया है। तो सिलेबस आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, सारा चीज़, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्रिपरेशन अगर आपको इसका करना है जो फाइनेंस पार्ट का है, तो उसके लिए आप online.davidguru.com को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन के MCQs मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप पेपर में अपीयर हो सकते हैं। सो ये पूरा डिटेल था फ्रेंड्स वैकेंसी के रिगार्डिंग।